नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है सभी का ट्यूटोरियल AICSIP चैनल पे। इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं प्री बोर्ड 3 का क्वेश्चन पेपर। तो हमारे यहाँ तीसरा प्री बोर्ड भी कंप्लीट हो चुका है, आपके यहाँ भी शायद हो चुका होगा, लेकिन ये जो क्वेश्चंस है वो आपको बोर्ड की एग्जाम में जरूर काम आएंगे, तो इसलिए ये पेपर मैं यहाँ लेकर के आया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पूरा पेपर मैं एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, अ डैश sentence share a lot of information by combining two or more related thoughts into one sentence। तो ये है कॉमन इंग्लिश राइटिंग स्किल के ऊपर से। तो यहाँ पे आंसर आएगा कंपाउंड। तो कंपाउंड सेंटेंस होता है ये। सेकंड क्वेश्चन है, डैश आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर टू कम्युनिकेट एन एलिमेंट ऑफ स्पीच। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है तो वो क्या होता है? फ्रेजेस होता है। नेक्स्ट, द कंप्लीट प्रेडिकेट इज मेड अप ऑफ वर्ब एंड इट्स मॉडिफायर्स। तो ये सेंटेंस यहाँ पे ट्रू आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फ रेगुलेशन रिफर्स टू। सेल्फ रेगुलेशन किसे कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस है, कॉन्शियस नॉलेज ऑफ ओन, तो वो नहीं होता। कंसिस्ट एफर्ट्स विद डिसिप्लिन, तो ये सही आंसर है यहाँ पे। अचीव गोल विदाउट प्रेशर, तो वो भी यहाँ पे जो डेफिनेशन दिया है सेल्फ रेगुलेशन नहीं है। रेगुलेशन का मतलब होता है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन के रिलेटेड कुछ भी ऑप्शन दिया है तो आपको यहाँ पे आंसर वो टिक कर देना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, यू कैन यूज वेट क्लॉथ टू क्लीन मदरबोर्ड सरफेस। मदरबोर्ड को क्लीन करने के लिए आपको गीले कपड़े से करना चाहिए। ये फॉल्स है, यहाँ पे गीला कपड़ा हमें वहां पे नहीं टच करने देना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, वो पूरा मदरबोर्ड शॉर्ट हो सकता है। स्क्रीन जो होता है उसका, या तो मदरबोर्ड जो होता है उस पर डिस्प्ले नहीं आएगा अगर ऐसा कुछ करेंगे, और ये भी हो सकता है कि कुछ शॉर्ट हो सकता है पूरा मदरबोर्ड, तो ये दिक्कत वहां पे हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वे ऑफ थिंकिंग दैट हेल्प्स टू एक्सेप्ट फेलियर, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, नॉट गिव अप, कंटिन्यूअसली एक्सपेरिमेंट एक्सेट्रा इज नोन एज डैश। तो यहाँ पे इसका नाम यहाँ पे देखिए कॉन्फिडेंस। तो उसे कॉन्फिडेंस नहीं कहते। कॉन्फिडेंस मतलब हम कर पाएंगे, तो ये एक अपने अंदर जो विश्वास होता है उसे कॉन्फिडेंस कहते हैं। अब यहाँ पे विश्वास और कॉन्फिडेंस इंग्लिश हिंदी हो गया। तो यहाँ पे देखिए कि कुछ कर पाएंगे, इतना भरोसा अगर हमारे ऊपर है, ट्रस्ट है, तो उसे हम कॉन्फिडेंस कहेंगे। जिन काम पे हमें पूरा यकीन होता है कि ये काम मुझसे हो जाएगा, तो वो कॉन्फिडेंस होता है, तभी हम ऐसा कर पाते हैं और पॉजिटिवली उसमें सारी चीजें हम करते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म एक यहाँ पे डिफरेंट चीज हो गई। यहाँ पे जो वर्ड्स दिया है, एक्सेप्ट फेलियर, लर्न फ्रॉम मिस्टेक, तो उसके लिए आएगा प्रिजर्वेंट। तो यहाँ पे जो प्रिजर्वेंट है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, आंसर एनी ऑफ द 5 क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखें, डैश हेल्प्स इन रियल टाइम एंड द रिस्पॉन्स फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स कैन बी स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ पे रियल टाइम और स्पॉन्टेनियस या तो इंस्टेंट है, तो उसका आंसर आएगा इंस्टेंट मैसेजिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ IM सॉफ्टवेयर रिक्वायर्स टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल। तो इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना पड़ता है, उसके बाद इंस्टॉल करना पड़ता है? तो वो सॉफ्टवेयर का नाम है एप्लीकेशन बेस्ड IMS। तो ये सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। नंबर 3, a dash is a discussion style site used by non-technical और technical users for creating personal web pages। तो यहाँ पे आंसर मैं भूल गया हूँ, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा ब्लॉग। तो इसी को ब्लॉग कहते हैं कि जो टेक्निकल यूजर है वो भी यूज कर पाए, जो नॉन टेक्निकल है वो भी उसको क्रिएट कर सकते हैं और उसको ऑडियंस के सामने अपना जो भी मतलब क्रिएटिविटी है उसको यहाँ पे पब्लिकली पोस्ट कर सकते हैं। तो उसका आंसर आएगा ब्लॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर। तो यहां से कौन सा ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर है? तो यहाँ पे देखिए वर्डपैड तो नॉर्मल एडिटर है जो हम डॉक्यूमेंट के लिए यूज करते हैं, ब्लॉग के लिए यूज नहीं होगा। ब्लॉग डेस्क, तो ब्लॉग डेस्क यहाँ पे एग्जाम्पल है। दूसरा एक क्यूमना करके है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स है, तो उसमें से एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। बाकी MS और MS पब्लिशर उसके लिए यूज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डील्स विद ट्रांसफर ऑफ मनी ओवर द इंटरनेट। तो ओवर द इंटरनेट और ट्रांसफर ऑफ मनी ये जब भी आता है तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन उसका सही आंसर आएगा। यहाँ पे NEFT, IMPS, RTGS ये सब हम ऑनलाइन तो कर सकते हैं, लेकिन ये बैंक में से भी हो सकता है। तो सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऐसा है जो इंटरनेट पे होता है। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैन लोअर द रिस्क ऑफ सिक्योरिटी ब्रीच, दैट इज ट्रू। आपका पासवर्ड अगर जितना स्ट्रांग होगा और जितना स्ट्रांग है उतना आपको ज्यादा फायदा रहेगा। कोई इसको हैक नहीं कर सकता, कोई आपकी सिक्योरिटी को तोड़ नहीं सकता। तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। तो दिस सेंटेंस इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेम स्टाइल कैन बी अप्लाइड टू। फ्रेम स्टाइल जो होती है स्टाइल्स एंड डायलॉग बॉक्स में, स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स में, उसमें से फ्रेम किसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं? तो ऑप्शन दिए, इमेजेस,
टेबल्स, पैराग्राफ्स। तो इन तीनों के ऊपर आप फ्रेम लगा सकते हैं। फ्रेम मतलब बॉर्डर, पर वहां पे ऐसा फ्रेम नाम दिया है स्टाइल्स का, तो आप सभी के ऊपर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ स्टाइल वाले आते हैं तो पहले सोचिए कि कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या बॉर्डर इमेजेस को दे सकते हैं? ऑब्वियसली दे सकते हैं, फ्रेम तो वो बॉर्डर है। क्या टेबल को देता है बॉर्डर? यस दे सकते हैं। क्या पैराग्राफ्स को भी दे सकते हैं? हाँ, हम पूरे पैराग्राफ को ऐसे बॉर्डर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉल आउट टूल कैन बी यूज फॉर टाइपिंग टेक्स्ट इनटू वेरियस शेप्स लाइक क्लाउड, स्टार्स एक्सेट्रा। दैट इज ट्रू। उसे हम कॉल आउट्स कहते हैं। जैसे एक स्टार आ गया, या तो फिर आपको कुछ स्पार्किंग वाला दिखाना है, या तो कुछ क्लाउड्स दिखाने हैं, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं कॉल आउट। उसी का नाम कॉल आउट है। ये ऐसे शेप आते हैं जिसमें आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं बाद में। डैश रिफर्स टू कंबाइन मोर देन वन ड्राइंग इन डॉक्यूमेंट। तो एक ही ड्राइंग में अगर एक से ज्यादा करना है तो क्या करेंगे? मल्टीपल्स ड्राइंग है तो उसको अगर एक साथ कंबाइन करना है तो हम यूज करेंगे ग्रुपिंग। तो ग्रुप यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कंटेन एनीथिंग दैट अ रेगुलर डॉक्यूमेंट कैन कंटेन। तो यहाँ पे रेगुलर डॉक्यूमेंट में जो होता है वही किस चीज में होता है? टेम्पलेट। टेम्पलेट इज द करेक्ट आंसर। गैलरी में क्या होता है? जो डॉक्यूमेंट में नहीं होता है ऐसी फोटोज उसमें होती है, उसमें कोई टेक्स्ट नहीं होता गैलरी में। सेकंड है विजार्ड। तो विजार्ड क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप है, कोई भी काम आपको करना है तो उसकी स्टेप बाय स्टेप गाइड है या तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, उसे हम विजार्ड कहते हैं। और लास्ट जो है थीम। थीम क्या होता है? पूरा बैकग्राउंड और पूरा फॉन्ट मिला करके जो हम मेन लेआउट तैयार करते हैं उसे हम कहते हैं थीम। तो यहाँ पे ये भी आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, यू कैन नॉट एड और डिलीट एलिमेंट्स वंस टेबल ऑफ कंटेंट्स इज क्रिएटेड, सो दैट इज फॉल्स। उसके बाद भी आप उसको एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट, द मर्ज डॉक्यूमेंट कैन बी सेव्ड एज इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे टेम्पलेट्स सेव नहीं कर पाएंगे हम उसको। स्टाइल्स, तो स्टाइल्स उसमें नहीं आएगा। टेबल ऑफ कंटेंट्स भी उसका आंसर नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रिफर्स टू डेटा अरेंज इन अ ग्रुप ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे आंसर आएगा सब टोटल। जब आपको डेटा पूरा ग्रुप में अरेंज करना है तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन है? सब टोटल। ये सारे जो डेफिनेशन है वो आप याद रख लीजिए, टॉपिक वाइज डेफिनेशन याद रखिए लर्निंग आउटकम में से, तो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। ताकि डेफिनेशन इसमें कहीं ना कहीं ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स में, एमसीक्यू में या कहीं पर भी आ सकता है, 2 मार्क में भी, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो सारे डेफिनेशन जितने भी टॉपिक है, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, स्प्रेडशीट और डेटाबेस, उसके सारे डेफिनेशन ऐसे रट लीजिए। आप रट लीजिए, अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ऐसे आपको काम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द डैश टूल इज द बेस्ट टूल टू टेस्ट सेट ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी यूज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो यहाँ पे लिखा है टू टेस्ट सेट ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी यूज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो जबकि कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको अगर उसको सेट करना है तो उसके लिए आप क्या सेट करेंगे? सिनारियो, कि अगर इतनी वैल्यू होगी तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। टारगेट है या गोल है तो क्या आएगा? गोल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश इज मोर एलाबोरेट फॉर्म ऑफ गोल से। यहाँ पे आंसर आएगा सॉल्वर, क्योंकि सॉल्वर में हम मल्टीपल वैल्यूज पे अलग अलग वैल्यूज ला करके हम उसको देख सकते हैं, टारगेट को अचीव कर सकते हैं। कितने में क्या आएगा, कौन सी वैल्यू चेंज होगी वो देखना है तो हम सॉल्वर यूज करेंगे मल्टीपल वैल्यूज पे। यू कैन इंसर्ट, रीनेम, कॉपी, मूव और डिलीट अ वर्कशीट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। तो किस कंपोनेंट में से आप ये सब कर सकते हैं? तो यहाँ पे शीट टैब इज द करेक्ट आंसर। स्टेटस बार में से ये इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। उसके बाद फॉर्मूला बार तो हम यूज करते हैं कैलकुलेशन के लिए, फॉर्मूला लिखने के लिए, और नेम बॉक्स जो है आपको दिखाएगा करंट सेल एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर्ड वर्कबुक डज नॉट अलाउ। तो शेयर्ड वर्कबुक क्या क्या अलाउ नहीं करती? हमेशा ध्यान रखिए, आज मैंने वाइवा में स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछे थे तो इन्होंने यहाँ पे कुछ गलत आंसर दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए एडिटिंग, तो आप एडिटिंग कर सकते हैं। शेयर्ड वर्कबुक में एडिटिंग नहीं करेंगे तो शेयर करने का मतलब क्या है? तो एडिटिंग यहाँ पे अलाउ होती है। मर्ज सेल आप नहीं कर सकते। उसके बाद सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, फिल्टर भी कर सकते हैं। तो ये आप वहां पे जाकर के देख लीजिए एक बार, शेयर्ड वर्कबुक में शेयर करें, फिर देखिए होम टैब में आकर के आप मर्ज सेल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, यू कैन रन मैक्रो विदाउट रिकॉर्डिंग इट। तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको पहले मैक्रो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसे रन कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डैश एंड अदर डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। तो ये सेम वही आ गया, टेबल्स। तो यहाँ पे देखिए डेटाबेस में मेन एंटिटी क्या रहेगी? आपके टेबल्स। टेबल्स है तो आप क्वेरी कर पाएंगे, टेबल्स है तो आप फॉर्म्स बना पाएंगे, तो और टेबल्स है तो आप रिपोर्ट बना पाएंगे। क्योंकि क्वेरी बनती है, उसके बाद फॉर्म बनता है, उसके बाद रिपोर्ट बनता है। तो फॉर्म और रिपोर्ट ये दोनों क्वेरी के ऊपर से बनते हैं और क्वेरी टेबल के ऊपर से बनती है। दुनिया गोल है, तो ये यहाँ पे यही चीज है। तो टेबल्स यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। तो जब तक टेबल नहीं है तब तक डेटाबेस में आप काम नहीं कर सकते, बाकी की सारी चीजें आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपोर्ट्स यूज टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम डेटाबेस टेबल्स, दैट इज फॉल्स। रिपोर्ट्स क्या होता है?
प्रिंटेड फॉर्म है, जैसे आपको पूरा मतलब काम इनपुट जनरेट हो गया, आपने ले लिया इनपुट, उसके बाद आपको कुछ देना है, तो आउटपुट देने के लिए आप क्या करेंगे, रिपोर्ट का यूज करेंगे। रिपोर्ट क्या होता है, एक इनवॉइस या तो प्रिंटेड फॉर्म में जब आपको डेटा चाहिए तो आपको रिपोर्ट पे उसको ले जाना पड़ेगा। तो कस्टमर को जो हम देंगे वहां पे हम अपनी चीजें ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ टेबल में अपनी चीजें आप ऐड नहीं कर पाएंगे। फॉर्म पे क्या होता है, तो इनपुट के लिए हम यूज करते हैं जनरली। तो यहाँ पे रिपोर्ट एक ऐसी चीज है जो फाइनल आउटपुट है, जैसे इनवॉइस जनरेट करना है, बिल जनरेट करना है, तो आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा टेबल्स, सॉरी ये फॉल्स आएगा, ताकि रिपोर्ट्स वाला है तो क्वेरी यहाँ पे करेक्ट वर्ड होता रिपोर्ट्स की जगह पे। द डैश एसक्यूएल कमांड इज यूज टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम डेटाबेस, ये आंसर है सिलेक्ट। बहुत सिंपल है ये, लेकिन फिर भी इनमें भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुई होगी। ओके नेक्स्ट, यू कैन नॉट ऑल्टर द रिलेशनशिप वंस इट्स क्रिएटेड। तो कैन नॉट ऑल्टर, आप इसको नहीं कर सकते चेंज। एक बार आप कर लेते हैं तो एक बार रिलेशनशिप क्रिएट हो गया तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? मैं उस रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे रिलेशनशिप मतलब टेबल्स वाले, तो रिलेशनशिप एक बार अगर बन जाती है तो उसके बाद कभी भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी सेम वही अप्लाई होता है, तो उसमें कभी भी चेंजेस आ सकते हैं। अब आपके ऊपर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है रिलेशनशिप का, वो भैया आप जाने। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप आर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कमांड। क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, तो ये देखिए यहाँ पे 3 कमांड ली है। कौन सी कैटेगरी के है? डीएमएल, डीडीएल, टीक्यूएल, टीसीएल। तो यहाँ पे आएगा डीडीएल। डीडीएल जो मूवी आई थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसको हम डीडीएल जे कहते थे शॉर्ट में। तो यहाँ पे हम लोग ये जब आता था तो यही याद करते थे, डीडीएल जे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ फॉर्म विजार्ड प्रोवाइड्स डिफरेंट स्टाइल्स फॉर फॉर्म्स। तो अलग अलग स्टाइल्स जो होती है, कलर्स, कंट्रोल्स उसके साथ, तो इसमें से कौन सा स्टेप यूजफुल होता है? फील्ड सिलेक्शन में आप सिर्फ कॉलम सिलेक्ट करते हैं, फील्ड सिलेक्ट करते हैं। सब फॉर्म, अगर फॉर्म के ऊपर से दूसरा कोई फॉर्म बनाना है तो वो आएगा। सेट डेटा एंट्री, डेटा एंट्री सेट करने के लिए अलाउ एंट्री आपको करनी है, अपडेट हो, इंसर्ट रिकॉर्ड हो, तो उसके लिए आता है अरेंज कंट्रोल्स। तो अरेंज कंट्रोल्स यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। व्हाट आर द मेन 3 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन? क्या 3 एलिमेंट है कम्युनिकेशन? सेंडर, मैसेज एंड रिसीवर, ये 3 उसके मेन एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे एक एक लाइन में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं आपकी सरल भाषा में। मैंने यहाँ पे सरल भाषा में लिखा है सेंडर कौन होता है, तो जो प्रोसेस इनिशिएट करता है, कम्युनिकेशन की प्रोसेस इनिशिएट करता है, उसे हम सेंडर कह सकते हैं। मैसेज क्या होता है? जो कंटेंट हम डालते हैं उस प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए, तो उसके लिए जो भी हम कंटेंट तैयार करेंगे वो आएगा आपका मैसेज। और रिसीवर क्या है? फाइनल, जो भी कस्टमर है या जो भी आपके फाइनल रिसीवर है, मतलब फाइनल जो मैसेज हम भेज रहे हैं वो बंदा या तो गंदा जो भी है, तो यहाँ पे वो जाएगा उसके ऊपर, वो है रिसीवर। नेक्स्ट, व्हाट आर सम इम्पोर्टेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, एक्सप्लेन एनी 4। बहुत सारी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक आपके मटेरियल में दी गई है, तो ये मैंने पूरा Q&A इसका भी किया है। वीडियो मिस किया तो Q&A की आपको वीडियोस मिल जाएंगे, Q&A वाला पूरा प्लेलिस्ट है मेरे पास, जाइए और देख लीजिए उसको, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक चक्कर लगाइए और देख लीजिए कि क्या क्या है उसमें। तो इसमें सारे टेक्निक्स हमने डिस्कस किए थे, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट आउट किए हैं। सबसे पहला टाइम मैनेजमेंट लिया है, तो भैया टाइम मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप जब टाइम ऑन टाइम कंप्लीट करते हैं कोई भी वर्क, टाइम को मैनेज करते हैं अच्छे से, तो आप सक्सेसफुल ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, और लोग भी आपको मतलब मानेंगे कि ये बंदा प्रॉपर काम करता है, सही तरीके से करता है, तो आपका मतलब कहीं ना कहीं वैल्यू बनेगा, आपका इमेज बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए फिजिकल एक्सरसाइज, तो फिजिकल एक्सरसाइज भी आपके बॉडी को फिजिकली आपको हेल्थी रखने के लिए बहुत काम आती है। अदरवाइज क्या होगा कि पूरे दिन सर दर्द रहेगा, या तो वीक हो जाएंगे, ऐसे ऐसे वीक हो जाएंगे, लोगों को देखकर बोलेंगे आ गए यार ये कहाँ, ये इतना ढीला ढीला आदमी है, कब काम खत्म करेगा, क्या है ऐसे। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो हमेशा एक्टिव रहेंगे। मैं थोड़ी बहुत करता हूं तो थोड़ा बहुत एक्टिव रहता हूं, मतलब बहुत ही एक्टिव रहता हूं मैं, आपको पता चलता होगा वीडियो में। तो इससे आपको पता चलता है कि क्या स्पिरिट रहता है और कितने एक्टिव रहते हैं, एकदम जिंदा दिल रहते हैं। तो इसी के लिए फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा रखना चाहिए, कोई भी काम है, चाहे जितने भी अड़चने आ जाए, चाहे जितने भी विघ्न आ जाए, पर उस काम को आप करेंगे, मतलब करेंगे, तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब हर सिचुएशन में आपको कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव देखना है, चाहे जितना भी बुरा हो जाए।
पर आप अगर उसमें कुछ अच्छा ही ढूंढ लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड भी एक उसका स्ट्रेस मैनेजमेंट का अच्छा टेक्निक है। आप अगर पॉजिटिव रहेंगे तो आपको कभी भी स्ट्रेस नहीं आएगा, ताकि आपको पता है कि ये काम हो ही जाएगा, तो इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो टेंशन को भेज दीजिए पेंशन लेने और अपना काम करते रहिए पॉजिटिवली। नेक्स्ट है स्लीप। स्लीप भी यहाँ पे लिखा है, तो ये तो मटेरियल में लिखा है इसलिए यहाँ पे है गुड स्लीप ऑफ एटलीस्ट 7 आवर्स अ डे रिड्यूस स्ट्रेस एंड गेट योर बॉडी रिचार्ज। बट हालांकि इससे मैं सहमत नहीं हूं, मैं एग्री होता हूं उससे कि आपके बॉडी को जिस हिसाब से आपकी बॉडी मतलब काम करती है उस हिसाब से आपको ये सारे रूल्स वगैरह बनाने चाहिए। ये जरूरी नहीं कि 7 घंटे सोना, 8 घंटे सोना, 10 घंटे सोना, ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी बॉडी को अगर 10 आवर्स का रेस्ट चाहिए तो उसको 10 आवर्स का रेस्ट आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज वो बाकी के काम में उतना फोकस नहीं कर पाएंगे आप। अगर आपको 7 घंटे का रेस्ट चाहिए तो 7 घंटे का रेस्ट चाहिए। तो ऐसे ही आप जैसे करेंगे। देखिए मेरी जो आदत है, मुझे दिन में सोने की आदत ही नहीं है, मैं बिल्कुल दिन में नहीं सोता कभी भी। थोड़ा सा मतलब ऐसे लेट लेता हूं, लेकिन आंख कभी भी मेरी बंद नहीं होती। कभी कभी होता है कि जैसे पूरा नाइट जागे है या कहीं कुछ ऐसे काम करके आए, थके हुए हैं, 1-2 दिन से ट्रैवलिंग किया है, वो सारी बातें अलग है, तब सो जाते हैं। लेकिन रेगुलरली मुझे दोपहर में सोना नहीं पड़ता। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको दोपहर में 2 घंटे तो सोने को चाहिए ही चाहिए। तो ये है, तो उनको मतलब उतना बॉडी रेस्ट चाहिए, उनकी बॉडी उस हिसाब से ढल चुकी है। तो यहाँ पे वहां पे 7 आवर्स नाइट वाला काम नहीं करेगा। मैं नाइट में सोता हूँ, सुबह उठता हूँ, चाहे जितने भी घंटे हो, लेकिन सुबह में फ्रेश होके उठ ही जाता हूँ, मेरे शेड्यूल पे मेरी आंख खुल जाती है। तो ये होता है, तो ऐसे आपकी बॉडी मतलब हो जाएगी। तो ये भी स्ट्रेस मैनेजमेंट का में आपको काम आएगी। उसके अलावा वैकेशन पे जा सकते हैं, वो आपकी बॉडी को रिफ्रेश करने के लिए यूज होता है। और कुछ टेक्निक्स है, वॉकिंग वगैरह जैसे हम करते हैं। फिर आप जैसे मतलब कुछ सेलिब्रेट करिए, जो सारे पॉइंट्स भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर वायरस, नेम सम हार्मफुल वायरसेस। तो ये आप क्लास 9 तक बहुत ही पढ़ के आए हैं, कहने की जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए चलिए इसको मारते हैं गोली और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, व्हाट आर द सम क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर, एक्सप्लेन एनी 4 इन शॉर्ट। तो यहाँ पे कुछ क्वालिटीज लिखी है कि देखिए बंदा हार्ड वर्किंग होना चाहिए, बंदे में था दम, तो यहाँ पे दम होना चाहिए बंदे में। ऑप्टिमिज्म भी है कि ये सारे वर्ड्स है, आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, काफी कॉमन वर्ड्स है ये। उसके बाद इंडिपेंडेंस, एनर्जेटिक, उसके बाद है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड परजर्वन। तो ये क्या है, स्पेलिंग में हमेशा गलती करता हूं इसको पढ़ने में, कभी कभी ऐसे वर्ड्स होते हैं। क्या है, परजवरंट, ओके, क्या है पता नहीं प्रोनाउंसिएशन, तो ऐसे है। तो ये सारे क्वालिटीज है, आप अपने वर्ड में इसको एक्सप्लेन करिए एक लाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनलिस्ट एंड एक्सप्लेन 4 R's ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन 1 लाइन। तो सस्टेनेबिलिटी क्या है, तो उसके 4 R's कौन से है। तो यहाँ पे देखिए 4 R's, पहला है रिफ्यूज। तो जो चीज यहाँ पे आपके एनवायरनमेंट को डैमेज करती है, कहीं नुकसान देती है, कहीं पॉल्यूशन क्रिएट करती है, ऐसी चीजों को भैया रिफ्यूज करो कि हम नहीं लेंगे। जैसे सब्जी लेने गए, पॉलिथीन मिलता है, हालांकि हम मना नहीं करते, लेकिन पॉलिथीन मिलता है, वहां आप ये लेकर के जाइए अपनी बैग और बोलो कि इस बैग में पूरा डालो, हमें ये पन्नी नहीं चाहिए, तो वो मना कर सकते हैं रिफ्यूज, तो उसे कहते हैं रिफ्यूज। नेक्स्ट है रिड्यूस मतलब अगर जरूरत पड़ जाती है तो ले लीजिए, अदरवाइज उसको अवॉइड करिए। तो मिनिमाइज करना है उसके यूज को, ऐसी जो चीजें डैमेज करती है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ा करती है। रीयूज, उसको अगर रीयूज कर सकते हैं तो कर लीजिए, जैसे पॉलिथीन लाया उसको अगर और कोई घर में यूज आ सकता है आपका, तो उसको करते रहिए। उसके बाद है रिसाइकल, तो कहीं प्रोडक्ट रिसाइकल करने के लिए कंपनीज अलग अलग से कुछ व्यवस्थाएं रखती है, तो उसके बारे में जानिए, और जैसे ऐसा कोई प्रोडक्ट होता है जो रिसाइकल हो सकता है तो उसको आपको वहां पे दे देना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे है डिफरेंशिएट बिटवीन अपडेट स्टाइल एंड लोड स्टाइल। तो अपडेट स्टाइल एंड लोड स्टाइल यहाँ पे क्या होता है, अपडेट स्टाइल इज यूज टू अपडेट और चेंज द फॉर्मेटिंग अप्लाई टू द स्टाइल, whereas लोड स्टाइल इज यूज टू लोड स्टाइल फ्रॉम अदर डॉक्यूमेंट्स। तो अपडेट स्टाइल में क्या होता है कि आपको अगर कोई एग्जिस्टिंग स्टाइल में कुछ अपडेट करना है तो आप यूज करेंगे। लोड स्टाइल क्या होगा, किसी और डॉक्यूमेंट पे आपने स्टाइल बनाई है, वो स्टाइल आपको इस स्टाइल में यूज करनी है, तो उसके लिए यूज करेंगे लोड स्टाइल। कितना स्टाइल, हर जगह स्टाइल है, तो यहाँ पे आप यूज कर पाएंगे उसके लिए। नेक्स्ट है राइट एनी 4 टिप्स टू प्रिवेंट अनऑथोराइज एक्सेस ऑफ डेटा ड्यूरिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अलाउ एक्सेस फॉर सिक्योरिटी ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस। देन डू नॉट सेव योर पासवर्ड्स, आपके पासवर्ड कहीं सेव नहीं कर देना, यस नो वहां पे पूछता है, सेव नहीं कर देना, अदरवाइज आप गए तो कोई आकर के वहां पे
पूरी लंका डुबो देगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्लियर वेब ब्राउजिंग हिस्ट्री एंड कुकीज डेटा। तो ये 4 टिप्स मैंने लिखी, उसके अलावा आपके दिमाग में जो भी है तो आप लिख सकते हैं, और अगर जानते हो तो कमेंट करके भी आप यहाँ पे मुझे बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एब्सोल्यूट लिंक एंड रिलेटिव लिंक्स इन स्प्रेडशीट। तो एब्सोल्यूट लिंक क्या होती है? तो एब्सोल्यूट लिंक इज क्रिएटेड फ्रॉम फाइल फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन और पाथ, हेंस व्हेन द टारगेट सोर्स मूव्स the link stop working. Relative reference is created from the same file, hence when the target source moves the link works as fine as its original location. तो यहाँ पे ये डिफरेंस है दोनों के बीच का। नेक्स्ट एक्सप्लेन हाउ टू क्रिएट अ रिलेशनशिप इन OOBase। तो यहाँ पे टूल्स में क्लिक करना है, फिर सिलेक्ट द टेबल्स टू ऐड, जो भी टेबल्स आपको ऐड करने सिलेक्ट करके ऐड 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 करते जाइए, फिर क्लोज कर दीजिए उस विंडो को, क्लिक ऑन ऐड बटन, ड्रैग द टेबल्स फॉर रिलेशनशिप, उसको ड्रैग कर लीजिए, चूज द ऑप्शन फॉर रिलेशनशिप। फिर रिलेशनशिप पे जैसे क्लिक करेंगे वहां एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, 1 to 1, मैनी टू मैनी, मैनी टू 1, आपको जो भी करना है वहां पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन गोल सीक एंड सॉल्वर। गोल सीक ऑप्शन अंडर टूल्स मेन्यू यू कैन डिस्कवर व्हाट वैल्यूज विल प्रोड्यूस द रिजल्ट दैट यू वांट। तो यहाँ पे गोल सीक इसलिए यूज करते हैं कि टारगेट वैल्यू को सेट करने के लिए। सॉल्वर ऑप्शन अंडर टूल्स मेन्यू अमाउंट्स टू अ मोर एलाबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक। द डिफरेंस इज दैट द सॉल्वर deals with equations with multiple unknown variables। तो यहाँ पे ये है मल्टीपल वेरिएबल के साथ काम करता है। इट इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू मिनिमाइज और मैक्सिमाइज द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ रूल्स दैट यू डिफाइन। तो यहाँ पे ये इसका आंसर आएगा। अब है फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म में पहले यहाँ है BCC। तो यहाँ पे उसका फुल फॉर्म यहाँ पे ये होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ये यूज होता है ईमेल के लिए। उसके बाद है OLTP, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेस, या तो कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा ऑनलाइन ट्रांजेक्शनल प्रोसेस। तो OLTP का ऐसे फुल फॉर्म होता है। ODS, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, और ODT, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं लॉन्ग आंसर वाले। एक्सप्लेन द फिल्टर एंड ट्रांसपेरेंसी ऑप्शंस अवेलेबल इन इमेज टूल बार। तो इन इमेज टूल बार में एक तो फिल्टर होता है, एक ट्रांसपेरेंसी होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिल्टर ऑप्शन जो है, कहीं आपको अगर स्पेशल फिल्टर इफेक्ट देनी है, बहुत सारी इफेक्ट्स है उसमें, तो इफेक्ट्स देने के लिए आप यूज करेंगे। ट्रांसपेरेंसी, आपको अगर बैकग्राउंड में कुछ लेना है, जैसे वाटर मार्क, यहाँ पे आपको ये www ट्यूटोरियल AICSIT जो दिख रहा है टेक्स्ट के पीछे, ऐसा इफेक्ट देना है, तो उसके लिए आप यूज करेंगे ट्रांसपेरेंसी। तो एक लाइव एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और एक पॉइंट यहाँ पे, द ट्रांसपेरेंसी मेक्स इमेज मोर ट्रांसपेरेंट अकॉर्डिंग टू द गिवन इन परसेंटेज। तो ट्रांसपेरेंट में हम परसेंटेज देंगे, जबकि फिल्टर में अलग अलग साइज और नंबर्स वगैरह जो भी है परसेंटेज है वो आप दे पाएंगे। द ट्रांसपेरेंसी यूजफुल व्हेन क्रिएटिंग अ वाटरमार्क और यूजिंग इमेज एज ए बैकग्राउंड इन डॉक्यूमेंट। तो इमेज है तभी काम करेगा ये। तो आपको अगर टेक्स्ट एज ए बैकग्राउंड रखना है वाटरमार्क में, तो वहां पे अवेलेबल नहीं है। टाइप करके उसका इमेज बनाएंगे, उसके बाद आप उसको कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस इन शेयर डॉक्यूमेंट, राइट स्टेप्स। तो कैसे करेंगे? ओपन द एडिटेड वर्कशीट, सिलेक्ट एडिट चेंजेस, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। द डायलॉग बॉक्स शोन बिलो ओपन। ओके, यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए, एक्चुअली मैंने वहां से कॉपी किया था आंसर। तो यहाँ पे डायलॉग बॉक्स विल ओपन, आपको ऐसे लिख देना है। कैल्सी स्टेप्स थ्रू द चेंजेस वन एट अ टाइम। ओके, तो जैसे आप करेंगे तो वो एक चेंज पे चला जाएगा, फिर पूछेगा एक्सेप्ट और रिजेक्ट। आपको एक्सेप्ट कॉल करना है, रिजेक्ट कॉल करना है तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज एट वंस ही करना है आपको, तो एक्सेप्ट रिजेक्ट बटन पे क्लिक करते रहिए। यू कैन चूज टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ईच चेंजेस एज यू गो थ्रू। तो आपको जैसे जैसे करना है वैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट, राइट सम सेफ्टी रूल्स फॉर बेसिक फायर सेफ्टी फर्स्ट। तो फायर सेफ्टी के बेसिक रूल्स यहाँ पे है। पहले तो फायर एस्केप प्लान्स मस्ट बी इंस्टॉल्ड एट अ प्रॉपर लेवल्स, ये होना चाहिए। नेक्स्ट, कंडक्ट रेगुलर ड्रिल्स। उसके बाद स्मोक अलार्म्स मस्ट बी प्लेस्ड एट प्रॉपर इंटरवल्स। कीप वर्क प्लेस अ नो स्मोकिंग जोन। मेंटेनेंस ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट मस्ट बी टेकन केयर ऑफ रेगुलरली। नेक्स्ट, फर्स्ट एड, एज्योर द इंजर्ड टू रिमेन काम एंड not to panic. Keep them warm if they are under shock. Do not move the victim in case of back neck injury. तो ये है यहाँ पे फर्स्ट एड वाले। उसके अलावा भी फर्स्ट एड जो टूल किट होता है वो होना चाहिए। उसमें कुछ दवाइयां जो होती है वो कंपलसरीली होनी चाहिए। उसको बार बार उसको मतलब कुछ टाइम के बाद उसका इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस दोनों सही ढंग से होना चाहिए। तो ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं। व्हाट इज फॉर्म, लिस्ट आउट द मेजर स्टेप्स टू क्रिएट फॉर्म। तो यहाँ पे फॉर्म क्या है, कैसे क्रिएट करेंगे। तो फॉर्म्स provides the user a systematic way of storing information into the database. It is an interface in a user specified layout that lets user to view, enter and change data directly in database objects such as tables.
तो टेबल्स में से आप क्वेरी में ला सकते हैं, क्वेरी में से आप यहाँ पे फॉर्म में उसको ले जा सकते हैं, एक एंट्री फॉर्म बन जाएगा। या तो आप ये भी लिख सकते हैं, फॉर्म कैन बी यूज टू प्रोवाइड इंटरफेस टू एंटर डेटा और टू मॉडिफाई द डेटा, तो ये भी सही है। तो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। अब स्टेप्स क्या है, तो पहला फील्ड सिलेक्शन, ये आपको अलाउ करेगा सारे कॉलम सिलेक्ट करने के लिए। उसके बाद से यहां से लेकर के गेट ज्वाइन फील्ड्स तक वो सारे क्या आएंगे, ऑप्शनल स्टेप्स है। सेट अप सब फॉर्म, एड सब फॉर्म फील्ड, गेट ज्वाइन फील्ड्स, तो ये कंपल्सरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। तो आपको अगर ऐसी कोई चीज करनी है तो कर सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर करिए। अरेंज कंट्रोल्स, फिर अरेंज कंट्रोल्स आएगा, आपको डिजाइन में कैसे अरेंज करना है, वर्टिकली एक के बाद एक आना चाहिए, ऊपर नीचे आना चाहिए, तो वहां पे अलग अलग लेआउट्स है, आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेट डेटा एंट्री, तो अगर आपको ये फॉर्म यूज कर रहे हो उसको क्या डेटा एंट्री में इस्तेमाल करना है, इंसर्ट रिकॉर्ड्स होने चाहिए, अपडेट होने चाहिए, तो अगर करना है तो आपको यहाँ पे डेटा एंट्री सेट करना पड़ेगा। उसके बाद अप्लाई स्टाइल्स, जो भी डिजाइन आपको पसंद आता है कर लीजिए, और लास्ट में फॉर्म का नाम आपको दे करके ओके कर देना है। डू एज डायरेक्टेड, लास्ट क्वेश्चन है, राइट एसक्यूएल कमांड टू क्रिएट टेबल कस्टमर यूजिंग फील्ड्स कस्ट आईडी, सी नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, सिटी, अमाउंट, तो ये यहाँ पे दिया है आंसर। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कस्ट आईडी, इंटीजर प्राइमरी की, सी नेम वेरकेट 20, कॉन्टेक्ट नंबर वेरकेट 10। हर कॉलम के बाद यहाँ पे ब्रैकेट आएगा, वो हमेशा ध्यान में रखिए आप। उसके बाद है सिटी वेरकेट 20, अमाउंट डेसिमल 82, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रकार से आपको क्रिएट टेबल का कमांड लिखना है, और ये 2 मार्क में क्वेश्चन मतलब कुछ सालों से आता है, तो इसको रट लीजिए और ऐसे टेबल और कॉलम नेम चेंज करके डेटा टाइप आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसर्ट रिकॉर्ड्स विद द वैल्यूज, तो यहाँ पे वैल्यूज ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है, तो हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू कस्टमर वैल्यूज। उसके बाद जो भी वैल्यू यहाँ पे है, टेक्स्ट डबल कोट में, डेट्स डबल कोट में, बाकी की सारी आप नॉर्मल लिख सकते हैं, तो ऐसे यहाँ पे डाल देना है। नेक्स्ट क्वेरी है, डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल हुज अमाउंट इज इन बिटवीन 3000 टू 5500, तो यहाँ पे ये लिख लीजिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर अमाउंट ग्रेटर देन 3000, अमाउंट लेस देन 5500, तो ऐसे कर सकते हैं। दूसरा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर अमाउंट बिटवीन 3000 एंड 5500, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी कमांड सही आपको एक लिखना है, या तो और वाला इजी है, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा दिखाना है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर बाय सी नेम डीएससी। तो ये था हमारा तीसरा सैंपल पेपर और तीसरा प्रीबोर्ड का पेपर। आशा रखता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।